हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुपद का गुणनखंड करना सिखाएंगे। किसी भी बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है, वो भी एकदम बेसिक यानी एकदम जीरो लेवल से। अगर आपको बहुपद का गुणनखंड करना नहीं आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम जानते हैं कि बहुपद में 4 टाइप के गुणनखंड पूछा जाता है। तो पहला टाइप हमारा होता है x² प्लस 6x प्लस 8, इस यानी दोनों प्लस होता है। दूसरे टाइप में होता है क्या कि एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तीसरे टाइप में होता है कि दोनों माइनस होता है चिन्ह। और चौथे टाइप में होता है कि पहला माइनस होता है और दूसरा प्लस होता है। तो इस वीडियो के में हम केवल पहले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि पहले टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी एकदम बेसिक यानी सबसे आसान भाषा में आपको बताएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पहला टाइप है x² प्लस 6x प्लस 8। सबसे पहले जान लेते कुछ बेसिक रूल। अगर बेसिक रूल जानते होंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अगर हमें x² मिल जाए तो इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे। x² को हम क्या लिखेंगे, x गुणे x। x को 2 बार क्यों लिखे हैं, क्योंकि x के पावर 2 है। तो जितना पावर होता है और जिसके ऊपर होता है उसको उसी संख्या को उतने पे गुणा कर देते हैं। अगर यही 6x है तो 6 और x के बीच में क्या होता है, गुणा का चिन्ह छुपा होता है। यानी 6x को हम लिख सकते हैं 6 गुणे x। इसको और विस्तार रूप से लिखेंगे तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे x। यानी 6x की जगह हम डायरेक्ट 2 गुणे 3 गुणे x लिख सकते हैं। अब 8 को लिख सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2। यानी इन सभी को गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी 8 की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। यानी ये हम आपको किस लिए बता देंगे, क्योंकि ये सब आप जानते रहेंगे ना तो आपको काम लेने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x² प्लस 6x प्लस 8 और दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस 7x प्लस 6। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है इसमें कि x² का गुणांक कुछ नहीं है। तो जहाँ x² गुणांक नहीं होता है वहाँ मान लेते हैं कि 1 होता है और x का गुणांक 6 है और ये अचर पद है। तो हम क्या करते हैं, x के गुणांक को हम किस में गुणा करेंगे, लास्ट वाली संख्या में। यानी x गुणांक क्या संख्या है, 1 है और लास्ट वाली संख्या क्या है, 8 है। तो हम 8 का गुणा करेंगे किस में, 1 में। तो जब हम 8 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 ही आएगा। तो अब इतना कर लिए फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद क्या करना होता है कि लास्ट वाली संख्या जो होती है उसके सामने का चिन्ह देखा जाता है। लास्ट वाली संख्या हमारा क्या है, 8 है, इसके सामने का चिन्ह क्या है, प्लस। तो अब प्लस, यहाँ प्लस है तो हमें संख्या बीच वाली क्या होना है, जोड़ के लाना होता है। अगर यही माइनस होती है तो हमें बीच वाली संख्या को क्या होता है, घटा के लाना होता है। तो अब हमें ऐसी 2 संख्या खोजनी है जिसको गुणा करने पर 8 आ जाए और उसी 2 संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। क्योंकि यहाँ प्लस है तो जोड़ के हमें 6 लाना होता है। तो हम क्या करेंगे, वो 2 संख्याओं को खोजने के लिए 8 का गुणनखंड करेंगे। तो 8 का गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, भाग विधि अपनाएंगे। तो भाग विधि अपनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो 2 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 4 बेर। फिर 2 से भाग देंगे कितना बढ़ जाएगा, 2 बेर। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 1 बेर। यानी अभाज्य से गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब क्या करना है, इन्हीं में ले 2 संख्याओं को खोजना है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये जो पहला पद है इसको हम मान लेंगे कि पहला संख्या है और लास्ट के दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके इसको मान लेंगे क्योंकि दूसरी संख्या है। तो अगर इसे मानने से अगर संख्या आती है तो वही हमारी संख्या होगी। तो चलिए हम पहली संख्या क्या मान लेते हैं, 2 गुणे, इन दोनों को गुणा कर देंगे आपस में कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4। यानी दूसरी संख्या हमारा 4 हो जाएगा। अब इसको आपस में गुणा करने कितना आ जाएगा, 8 आ जा रहा है। अब इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए हमारा 6 आ रहा है। तो 2 प्लस 4 यानी 6 आ जा रहा है। यानी वो 2 संख्या में मिल गई, 2 और 4। तो अब क्या होगा, अब गुणनखंड करना हमें बहुत ही आसानी हो गया। तो अब क्या करेंगे, नीचे से बराबर x² प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8। क्योंकि 2x और प्लस 4x को जोड़ देंगे तो 6x हो जाएगा, कोई इसके मान में परिवर्तन नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, अभी हम बताएं आपको x² के क्या लिख सकते हैं, x गुणे x। ये आपको एकदम हम बेसिक से बता रहे हैं। अगर आपको आसानी कामा लेना आता तो ये लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम आपको बेसिक से बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया,
2x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे x, क्योंकि 2 और x के बीच में क्या होता है, गुणा का चिन्ह छुपा है। फिर प्लस का साइन लगा देंगे। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 हो गया। अब फिर गुणा x है तो x लगा देंगे, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि अभी इसका गुणनखंड किए हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी ये 3 बार हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे से लिखेंगे, तो एक पद यहाँ ए हो गया, दूसरा पद ए हो गया, तीसरा पद ए है और चौथा पद ए है। तो हम पहले 2 पद से कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में हो। तो पहला पद में देखते हैं, यहाँ x है, यहाँ x है, केवल एक ही x है, तो क्या करेंगे, x को हम बाहर ले लेंगे और जो बची हुई संख्या क्या करेंगे, उसको कोष्टक में कर देंगे। तो बची हुई संख्या का एक x यहाँ से ले लेंगे, तो बची एक ही x, तो इसको हम x लगा देंगे। यहाँ प्लस है, साइन है तो प्लस लगा देंगे, क्योंकि एक x बाहर ले लें तो यहाँ के बचा 2, तो यहाँ लगा देंगे 2। ठीक, अब क्या है, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ लगा देंगे प्लस। अब क्या करेंगे, इसमें इन दोनों पदों में देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो इन दोनों पदों में क्या है, 2 बार 2 है, यहाँ भी 2 बार 3 है, तो यहाँ हम 2 बार 2 लिखेंगे क्योंकि दोनों में है। तो लिखेंगे 2 दूना के कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, कोष्टक में x बचा तो x लगा देंगे, अब प्लस 2, यानी अभी कोष्टक में जो मान आ रहा है दोनों में क्या हो, समान होना चाहिए, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों में समान आ गया। आप क्या करेंगे, फिर एक बार कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 4 पद से 2 पद हो गया। अब इन दोनों पदों में क्या करेंगे, पहले x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे और जो बची हुई संख्या उसको क्या करेंगे, दूसरे कोष्टक में कर लेंगे। दूसरा कोष्टक बची संख्या का x बचा है तो x लगा देंगे, प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे। ये दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, यहाँ लगा देंगे 4, यानी इसका गुणनखंड क्या आ गया आपका, x प्लस 2, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस 4, इसका गुणनखंड आ गया। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। तो आपको सबसे पहले हम बताएं कि x स्क्वायर का गुणांक को किस में गुणा करते हैं, लास्ट वाली संख्या में। तो x का गुणांक क्या है, 2, लास्ट वाली संख्या क्या है, 6। तो 2 का गुणा करेंगे किस में, 6 में, तो इसका कितना आ जाएगा, 6 दूना के 12। अब इसको गुणा करने के बाद अब क्या करते हैं कि लास्ट वाली संख्या से पहले वाले चिन्ह को पहचानते हैं। तो यहाँ प्लस का साइन है, तब ऐसी हमें 2 संख्या खोजना है जिसको गुणा करने पर 12 आ जाए और उन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस रहता है तो जोड़ के लाना होता है, अगर माइनस होता है तो घटा के लाना होता है। तो यहाँ चलिए क्या करेंगे, हम 12 का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 12, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बार, फिर 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3 बार। अब 2 से भाग नहीं जाएगा तो कितना भाग देंगे, 3 से, तो 3 से भाग देंगे तो जाएगा 1 बार। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी अब दोनों संख्या इन्हीं दोनों में से खोजना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो पहला संख्या है इसको हम पहला पद मान लेंगे और जो लास्ट के 2 संख्या है उसको हम दोनों गुणा अपने आपस में गुणा करके दूसरी संख्या मान लेंगे। तो पहली संख्या हमारा क्या है, 2 मान लेते हैं, गुणा ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या 6 मान लेते हैं, यानी आप देखते हैं इन दोनों को गुणा करने में 12 आता है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। अब क्या है, हमें जोड़ के भी 7 लाना आता है। तो चलिए 2 और 6 को जोड़ते हैं तो क्या देखते हैं, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये क्या हमारा 8 आ रहा है, यानी ज़्यादा आ जा रहा है, तो यानी ये संख्या क्या है, हमारी नहीं होगी। अब क्या करेंगे, पहले 2 संख्याओं को पहला पद मान लेंगे और लास्ट के जो बची संख्या इसको हम दूसरा पद मान लेंगे। तो पहली 2 पदों को मान लेंगे, पहली संख्या तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 गुणे लास्ट के दूसरी संख्या मान लेंगे 3, यानी कितना होगा, 4 3 12। अब इन्हीं दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ के देखिए 7 आ रहा है, 4 प्लस 3 यानी 7 आ जा रहा है, यानी वो 2 संख्या हमें मिल गई, 4 और 3। अगर आपको इतना संख्या खोजना आता है तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं करना आता है, संख्या खोजना नहीं आता है, तो ये आपको सबसे आसान विधि है। तो आप क्या करेंगे, इसको हम नीचे से लिखेंगे बराबर 2x स्क्वायर प्लस 7x के लिए जगह लिख सकते हैं 4x प्लस 3x प्लस 6, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7x हो जाएगा। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
अब क्या करेंगे, नीचे से लिखेंगे बराबर। अब इन सभी का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे ताकि आपको कामा लेने में आसानी हो। तो नीचे से लिखेंगे 2x² है तो 2 को लिखेंगे 2 गुणे x² को हम बताएं अभी कि x को 2 बार गुणा कर देंगे, प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, x है तो गुणा कर देंगे और x लगा देंगे। फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, और 3 है तो 3 का कोई गुणनखंड नहीं होगा, 3 को 3 लिखेंगे, और x है तो गुणा कर देंगे और x लगा देंगे। प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे। 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3। आप क्या करना है कि कामन लेंगे, तो कामा का मतलब होता है कि जो दोनों पदों में होगा उसको कामन लेंगे। तो पहला पद आपका यहाँ तक है, दूसरा पद यहाँ तक है, तीसरा पद यहाँ तक है, चौथा पद यहाँ तक है। तो पहले 2 पदों में कामन लिया जाता है। कामा का मतलब होता है सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। तो दोनों में यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ x है और यहाँ x, यानी हम क्या करेंगे 2x को कामन ले लेंगे। तो 2x, जो बचा हुआ संख्या है उसको कोष्टक में कर दे, तो बची क्या संख्या है, x बचा है तो यहाँ लगा देंगे x, यहाँ प्लस का साइन है तो लगा देंगे प्लस, और जो बची संख्या है यहाँ 2 तो यहाँ लगा देंगे 2। यहाँ तक 2 पद तक हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ लगा देंगे प्लस। अब इन दोनों में देखेंगे कामा क्या है, तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, और कोई दोनों ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों में हो, तो क्या करेंगे हम यहाँ 3 लगा देंगे, और जो बची हुई संख्या उसको कोष्टक में कर देंगे। तो बची संख्या क्या है, x, तो यहाँ लगा देंगे x, प्लस का साइन है तो यहाँ लगा देंगे प्लस, या फिर भी उसके बाद क्या बचा 2, तो 2 को लगा देंगे, कोष्टक बंद कर देंगे। ये कोष्टक में का मान दोनों में समान आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा, नहीं तो आप जान लीजिए कहीं आप गलती कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, अब 4 पद से 2 पद हो गया, तो फिर ये दोनों में क्या करेंगे, एक बार कामा लेंगे। कामा का मतलब होता है कि जो दोनों में होता है, दोनों में क्या है, x+2 इसमें भी है, x+2 इसमें भी है, तो इसमें हम क्या करेंगे x+2 को कामा ले लेंगे, और जो बची हुई संख्या उसको दूसरे कोष्टक में कर देंगे। तो बची हुई संख्या क्या हमारा 2x कर देंगे, यहाँ प्लस है, प्लस और 3 कर देंगे, यानी 2x² + 7x + 6 का गुणनखंड क्या होगा, x+2, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2x + 3, यानी इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 2x² + 7x + 6, यानी यही है इसका आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।